प्रसन्न रहना हो तो क्या करना पड़ेगा? कौन व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है? आज संसार में जितने लोग प्रसन्न हैं वे इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में संतोष है। जितना विधाता ने दिया है उसी में संतोष है, उसी में संतुष्टि है। जहाँ संतुष्टि है वहीं प्रसन्नता है। बताओ बच्चा, कितने लोग ईश्वर के दिए में संतुष्ट हैं? तो बच्चा, भगवान ने आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा दिया है या कम? इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करो, कहो बहुत है प्रभु, हम तो इस लायक भी नहीं थे। अगर भगवान ने आपको अंधा बना दिया होता तो आप क्या कर लेते? लेकिन भगवान ने आंखें दी, चलने के लिए पाँव दिए। भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। शिकायत तो वो करें जिनके पास चलने के लिए पाँव नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास देखने के लिए आँख नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास हाथ नहीं है। शिकायत वो करें जिनके पास सुनने के लिए कान नहीं है। या शिकायत वो करें जिनके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है। भगवान ने आँखों में रोशनी दी है, कानों में सुनने की शक्ति दी है, तो फिर शिकायत किस बात की? बोलो बच्चा, किस बात की शिकायत करते हो आप लोग जूते चप्पल कहाँ पहनते हो? पैरों में ही पहनते होंगे ना। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। हाँ, चप्पल हाथ में पहनकर ऐसे ऐसे घिसते हुए चलते हैं। देखा है कभी आपने? फुटपाथ पे हमने ऐसे लोगों को देखा है जो हाथ में चप्पल पहनकर चलते हैं। परमात्मा हमें ये दृश्य क्यों दिखाता है? ताकि हम समझें कि हम जो शिकायत करते रहते हैं कि हमारे पास कम है, हमारे पड़ोसी के पास 1000 रुपए के जूते हैं, अरे उसे मत देखो जिसके पास 1000 रुपए के जूते हैं। उसे देखो जिसके पास जूते पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। कम से कम विधाता का धन्यवाद तो करो कि उसने तुम्हें अच्छे भले पाँव दिए हैं। कम से कम तुम्हें हाथ में चप्पल पहनकर घिसने की नौबत तो नहीं आई। इसलिए धन्यवाद करो ईश्वर का। आज एक काम करना, एक कागज कलम उठाना, कागज पे लिखना कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। ले, आंखें, कान, शरीर, माँ बाप, बेटी, बेटा, गाड़ी, घर, दुकान, मकान, पैसा, बैंक बैलेंस, जो जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाना। और दूसरे पेज पे लिखना जो नहीं मिला और जिसकी आपको इच्छा है। फिर खुद देखना कि ज्यादा क्या है, जो मिला है या जो नहीं मिला। जो मिला है उसकी संख्या ज्यादा है या जो नहीं मिला उसकी? लोग हमेशा जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं। अरे जो मिला है उसका धन्यवाद तो करो। इस दुनिया को कौन खुश कर पाया है? क्या हम खुश कर पाएंगे? जब इस जगत को भगवान राम भी खुश नहीं कर पाए। अयोध्या में भी राम का विरोध करने वाले लोग थे, सीता माता का विरोध करने वाले लोग थे, कृष्ण को भी शिशुपाल जैसे लोग गालियां देते। तो अगर आपका कोई विरोध करे तो इसमें आश्चर्य क्या है? हम भगवान से ये नहीं कहते कि हमें यही चाहिए। हम कहते हैं प्रभु जो आप उचित समझें वही दीजिए। आपने ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए। जब हमारे बारे में सोचने के लिए भगवान हैं तो हमें क्यों सोचना है? हम भगवान का चिंतन करें, उनका ध्यान करें। बस नीति और नियत साफ होनी चाहिए। इसीलिए साध्वी प्रिया अपने अनुयायियों के बारे में सोचती है। तो मेरे बारे में स्वयं भगवान सोचते हैं। मुझे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। छोटी सी जिंदगी है, लड़कपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आता है और फिर एक दिन मृत्यु। तो अपने बारे में सोचकर भी क्या मिलेगा? आओ हम किसी और के बारे में सोचें। भगवान ने जीवन हमें केवल अपने बारे में सोचने के लिए नहीं दिया है। और जब जीवन में ये भरोसा हो जाए तो विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बस एक भगवान के भरोसे रहना सीख लो, क्योंकि जब राधा रानी मेरे साथ हैं तो मेरी हार कैसे होगी?